स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। गागरन शोपिया में आतंकी हमले में घायलों का श्रीनगर में इलाज चल रहा है। घायलों में से 2 का ऑपरेशन किया गया है। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सभी राजनीतिक दलों ने शोपिया आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। पीडीपी ने कहा है कि ऐसे हमलों से कश्मीरियों की छवि खराब होती है। डोडा में नाले में डूबने से एक बच्चे की मौत। मृतक की पहचान फैजान अहमद पुत्र शेर मोहम्मद के रूप में हुई। मृतक 9वीं कक्षा में पढ़ता था। लेह में लद्दाख बफर जोन में चीन की घुसपैठ, समझौते का उल्लंघन कर लगाए टेंट। भारतीय सेना की आपत्ति के बाद टेंट हटा दिए गए। राजौरी की महिला ने कथित तौर पर कई पुरुषों से शादी की है। महिला के परिवार का बयान आया सामने। कहा पुलिस पूरे मामले की करे जांच। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ओर से चाडोरा बडगाम में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन, उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील, पार्टी महासचिव मौलवी इमरान और काफी अलग दूसरे नेता भी मौजूद रहे। अपनी पार्टी ने कहा है कि वो आगामी नगरपालिका, पंचायत, विधानसभा और संसदीय चुनाव के लिए तैयार है और उसकी जीत निश्चित है। 1 घंटे तक हुई भारी बारिश की वजह से दलोगरा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई वाहन सड़क पर फंस गए। राजौरी में यह स्थिति लगभग 3.5 घंटों तक बनी रही। डिप्टी सीएमओ पुंछ डॉक्टर परवेज अहमद खान ने स्वास्थ्य कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मिशन इंद्रधनुष की तैयारियों की समीक्षा की। आरएसपुरा में बिजली के ज्यादा बिलों के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए अधिक बिजली बिल आने पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर बिजली विभाग ने लोगों को राहत नहीं दी तो आने वाले दिनों में वो शहर बंद कर प्रदर्शन करेंगे। साबा जिले के रामगढ़ तहसील के सीमा पर स्थित नंदपुर गांव में पीएचसी की हालत बेहद खराब है। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है। बारामूला नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अध्यक्ष चुनाव में उमर ककरू ने पूर्व अध्यक्ष तौसीफ रैना को 1 वोट से हराया। उमर ककरू ने कुछ हफ्ते पहले रैना के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके बाद चुनाव हुआ। डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स कठुआ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन द्वारा कैपेक्स बजट को लेकर डीडीसी मेंबर्स के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान कई डीडीसी मेंबरों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने जो प्लान दिए थे उन्हें नजरअंदाज किया गया है। जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान की लॉन्चिंग पर कहा कि यह भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण है। भारत ने अपनी छाप छोड़ी है। जितेंद्र सिंह ने मिशन की रवानगी में शामिल सभी लोगों की सराहना की। दिल्ली से बड़ी खबर, हिमाचल को केंद्र की मदद 180.40 यानी 180 करोड़ 40 लाख रुपए का फंड रिलीज। एसडीआरएफ के तहत की दूसरी किस्त जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी की दूसरी किस्त। सीएम सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो पहली किस्त केंद्र से जारी की गई है वो इस आपदा को लेकर नहीं है, बल्कि हर साल राज्यों को दी जाती है। बाढ़ और बारिश से हुई तबाही से हिमाचल में नुकसान का आंकड़ा 7 से 8 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है। और सीएम सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है कि सीएम ने कहा कि भारी तबाही हुई है। अब तक हम 4,000 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। सीएम सुक्खू ने आपदा के इस अवसर में हिमाचल के लोगों से भी मदद की अपील की है। सरकार ने आपदा कोष 2023 बनाया है। सीएम ने उसका बैंक अकाउंट नंबर भी जारी किया है, जिसके जरिए लोग मदद कर सकते हैं। सीएम सुक्खू ने बताया कि बाढ़ बारिश से प्रदेश में 75,000 सैलानी फंसे हुए थे, जिसमें से 67,000 सैलानियों को निकाल लिया गया है। मनाली से 90% सैलानियों को निकाला जा चुका है। मौसम विभाग ने हिमाचल में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 दिनों तक कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने न्यूज 18 से फोन पर खास बातचीत की और कहा कि पहले ही बारिश से भारी तबाही हो चुकी है। ऐसे में अब जो बारिश शुरू होने वाली है उसे लेकर लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल पहुंचे। जेपी नड्डा सबसे पहले मंडी पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मंडी पहुंचे। बाढ़ बारिश से हुई तबाही की वजह को लेकर सरकार के 2 मंत्रियों के बीच जुबानी घमासान दिखाई दे रहा है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान को बचकाना बताया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि तबाही अवैध खनन के चलते नहीं हुई, भारी बारिश और बाढ़ के चलते तबाही हुई है।
नालागढ़ थाना के तहत बीते महीने हुए रेप के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है। नालागढ़ अदालत के आदेश पर थाना नालागढ़ में महिला समेत एक व्यक्ति पर ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कर लिया गया। सोलन में मानसून से हुई भारी बारिश के कारण अधिकतर मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। अधिकतर नेशनल हाईवे भी बंद पड़े हैं और नेशनल हाईवे पर लगाए रिटेनिंग वॉल जगह जगह पर गिर चुकी है। लाहौल स्पीति में उपायुक्त राहुल कुमार ने केलांग, उदयपुर और दारोड़ नाला तक प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। वहीं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों से बाढ़ प्रभावित सिंचाई कुहलों के हुए नुकसान और संपर्क मार्गों के नुकसान को लेकर भी समन्वय स्थापित कर रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया। सोलन में भी इस बार बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश के कहर से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अधिकतर सड़कें, भवन और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सोलन में लगातार 3 दिन से भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अधिकतर लोग अपने ही घर छोड़ दूसरे सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित हो चुके हैं और वाहनों की आवाजाही के लिए भी ज्यादातर सड़कें बंद हैं। नाहन के शिव मंदिर रानीताल में मनाई जा रही कांवड़ शिवरात्रि के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसी कड़ी में प्रतिदिन लोग यहां भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। सिरमौर में आईपीएच विभाग को भारी बारिश के चलते करीब 70 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। यहां आईपीएच विभाग की 500 से अधिक पेयजल योजनाएं भारी बारिश में तबाह हो गईं। शिमला में भारी बारिश के बाद जल परियोजनाएं ठप हो गई हैं और पानी के स्रोतों में गाद आने से पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। ऐसे में शिमला के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बिलासपुर में अभी भी 7 सड़क मार्ग बंद और 14 सड़क मार्ग सुचारू रूप से बहाल हुए हैं। इस संदर्भ में डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में भारी बारिश में लगभग 40 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भारी बारिश से भारी भूस्खलन का शिकार हुआ है। हालांकि ये पहाड़ी पहले ही डेंजर जोन में बताई जा रही है। हालांकि श्री नैना देवी क्षेत्र का वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और 6 में भूस्खलन का खतरा रहता था। किन्नौर में हुई भारी बारिश के कारण जिले के नदी नालों में आई बाढ़ के कारण ग्राम पंचायत झामुंग के ग्राम रिश्कलंग को भारी खतरा पैदा हो गया, जिससे ग्रामीणों को अब अपने घरों की चिंता सता रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर से आयोजित सेमिनार में शामिल हुई। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख संवैधानिक पद धारकों को लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में योगदान विषय पर इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक आज। पीसीसी चीफ डोटासरा प्रभारी रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन रहेंगे मौजूद। टीम डोटासरा लेगी जीत का संकल्प। आज शहरी निकायों को मिलेगी 1528 करोड़ की सौगात। सीएम गहलोत वर्चुअली करेंगे सड़कों का शिलान्यास। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल और यूडीएच मंत्री धारीवाल भी रहेंगे मौजूद। जयपुर में बीजेपी का चुनावी रणनीति पर मंथन। प्रहलाद जोशी ने ली विधानसभा प्रभारियों और संयोजकों की बैठक। कहा, हमें ओवर कॉन्फिडेंस पर नहीं रहना चाहिए। गहलोत सरकार का कर्मचारियों को तोहफा। कर्मियों और पेंशनर्स के डीए में 5वें वेतनमान के तहत 16% बढ़ोतरी। 396% से बढ़कर 412% हुआ डीए। शूटिंग की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए अच्छी और सुखद खबर है। जयपुर की जगतपुरा शूटिंग रेंज अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बन गई है। रेंज में इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगने से अब खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली या किसी दूसरे प्रदेश की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। स्पीकर बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा में स्थित लोकसभा कैंप कार्यालय में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखी। राजसमंद जिले में भारी बारिश से लगातार हो रही मौतों के बावजूद लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन के समझाने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है, जिससे खतरा बना हुआ है। जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हरित राजस्थान का सपना साकार करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सघन पौधारोपण अभियान का आगाज किया जाएगा। 15 जुलाई से 15 अगस्त 2023 तक जिले के गांव में सभी विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से 10 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धौलपुर शहर के सीताराम कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में जल भराव और सीवरेज लाइन का गंदा पानी फैलने से लोगों का नारकीय जीवन बन गया है। दुर्गंध युक्त पानी लोगों के घरों में घुसने से समस्या ज्यादा बढ़ गई है। नादौती क्षेत्र में कुएं में युवती का शव मिलने का मामला सामने आया है, जिसके तहत सांसद रंजीता कौली और दिया कुमारी ने धरने पर पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
राजस्थान डाक परिमंडल की ओर से डाक टिकट प्रदर्शनी राजपैक्स 2023 के लिए लोगो, पोस्टर और वेबसाइट का विमोचन किया गया। जयपुर ग्रामीण के चाकसू कस्बे में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में 12 लोग घायल हो गए। 4 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के दोनों सदनों की बागडोर राजस्थान के नेताओं के हाथ में है। एबीवीपी ने करौली की नादौती की घटना को लेकर विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में उतरी एबीवीपी। बीजेपी चुनाव प्रभारी बनने के बाद प्रहलाद जोशी पहली बार जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा 2/3 वोटों से बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी। कोटा में अफीम तस्करी के करीब 5 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोटा के छावनी इलाके में फांसी का फंदा लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक लक्ष्मण सिंह ने अपने ही घर के चौक में जाली में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। मॉनसून सीजन में इस बार गेहूं को भीगने से बचाने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। कोटा में एफसीआई के गोदामों में करीब 4 लाख बोरी गेहूं जमा किया गया है। कोटा में आईसीयू में मरीज की मौत के मामले में हाई लेवल कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कोटा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में मरीज की मौत हुई थी। ऑक्सीजन मास्क में आग लगने से मरीज की हो गई थी मौत। अलवर जिले में इन दिनों किसानों की बाजरे की फसल में सुंडी रोग का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से भी किसानों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है। अलवर में ट्रैक्टर पलटने से 8 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी श्रद्धालु फिरोजपुर झिड़का शिव मंदिर जा रहे थे। ठाकुर ने अत्याधुनिक सीबीसी मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचने पर सीएम कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार और एमएस नरेश कुमार सहित ट्रांस एशिया बायोमेडिकल कंपनी के अधिकारियों ने मुख्य संसदीय सचिव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुंदर सिंह ठाकुर ने सीबीसी मशीन की विधिवत पूजा अर्चना कर उसे शुभारंभ किया और कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने इस दौरान अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया। कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। दरअसल 3000 कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो गया था और स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों को काम पर न आने की बात कह दी। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में बेहरा की बेटी अवंतिका कपूर की मौत हो गई। अवंतिका की पिछले साल ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट टाउन तस्मानिया में रहती थी। अवंतिका देहरा के सनौज की रहने वाली थी। अवंतिका के पिता सुजीत मल्होत्रा पुलिस अधिकारी हैं जो चंबा में कार्यरत हैं। अवंतिका की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल है। वहीं उनका शव ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को आने की उम्मीद है। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी। कार में 2 युवक सवार थे जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि जब ये कार गिरी तो उसकी छत में सरिये जा घुसे और कार हवा में अटक गई। अगर कार नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता। मनाली के एक निजी होटल में मारपीट करने वाले हुदंगी पर्यटकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के ये पर्यटक होटल वालों के साथ मारपीट कर मनाली से भाग गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पर्यटकों को पकड़ लिया। देवास में कांग्रेस को लगा झटका। जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सैकड़ों लोग आए कमल के साथ। सीएम शिवराज ने दिलाई सदस्यता। एमपी के कर्मचारियों को शिवराज सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्र के समान मिलेगा 42% महंगाई भत्ता। जनवरी से जून तक 3 किस्तों में मिलेगा एरियर। मुरैना में पुलिस ने 2 बदमाशों पर कसा शिकंजा। एटीएम कार्ड की करते थे हेराफेरी। 1 लाख का सामान और कई एटीएम जब्त। भोपाल में नगर निगम की मनमानी। सोनागिरी में रात में मकान तोड़ने पहुंची टीम। राजस्व विभाग ने बारिश को लेकर कार्रवाई नहीं करने के दिए थे आदेश।
चांद के सफर पर चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई, कहा अंतरिक्ष यात्रा में लिखा नया अध्याय। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग में न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास। 4 लाख से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पर देखा सिंगल लाइव स्ट्रीमिंग का बना रिकॉर्ड। रायसेन में पिकनिक मनाने गया युवक डूबा। अबरगढ़ झरने पर पिकनिक मनाने आया युवक डूबा। भोपाल का रहने वाला युवक झरने में डूबा। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था युवक। इंदौर में अवैध क्लिनिक को किया गया सील। बिना मेडिकल डिग्री और बिना लाइसेंस पर कार्रवाई। तेजाजी नगर में धड़ल्ले से चल रहा था क्लिनिक। हिंदुओं के सशक्तिकरण को लेकर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 60 देशों के 3000 से ज्यादा हिंदू शामिल होंगे। 24 से 26 नवंबर तक होने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत और मां अमृतानंदमयी भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा नियुक्तियों को लेकर सियासत गरमाई हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिलहाल नियुक्तियों पर रोक लगाई है। इसको लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि विवादित टॉपर्स की नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। मध्य प्रदेश से फर्जी मदरसों के नाम पर राशि डकारी जा रही है। मदरसों के अनुदान को लेकर जांच कमेटी जांच कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मदरसे में बच्चों की संख्या में अंतर है, जांच की जा रही है, कार्रवाई होगी। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में बन रहे रेस्टोरेंट पर रोक लगी है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेस्टोरेंट पर रोक लगाई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा है कि 1 महीने के भीतर निर्माण को हटाना होगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को ऊर्जा मंत्रालय, मोहन मरकाम को मिली SC/ST कल्याण विभाग जिम्मेदारी। ताम्रध्वज साहू को कृषि और पशुपालन की कमान। रायपुर में हड़ताली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन। सीएम हाउस के घेराव की कोशिश। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। हड़ताल के समर्थन में उतरी बीजेपी। जगदलपुर में लव जिहाद के खिलाफ फूटा गुस्सा। मुस्लिम युवक हिंदू युवती से दोबारा शादी करने की कर रहा था तैयारी। खुलासे के बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया देश का मान। राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग में जीते 2 मेडल। दिल्ली में आयोजित थी प्रतियोगिता। झारखंड के बेरोजगारों को आज से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे बड़ी सौगात। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का आज पदभार ग्रहण करेंगे बाबूलाल मरांडी। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर होगा फोकस। गढ़वा में पीएम आवास योजना के कोऑर्डिनेटर की गोली मारकर हत्या। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। सिमडेगा में उद्घाटन के चंद महीनों बाद ही ढहेगी भ्रष्टाचार की दीवार। पहली बरसात भी नहीं झेल पाई लाखों रुपए से बनी बाउंड्री। झारखंड जन सेवक संघ की 67 दिन पुरानी हड़ताल खत्म। पुराना ग्रेड पे बहाल करने की सरकार ने पूरी की डिमांड। पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर। कोल्हान जंगल में फिर मिला 2 IED बम। गोइलकेरा के रेला पराल जंगल में छापा बम निरोधक दस्ता ने नष्ट किया IED बम। 4 से 5 किलो वजनी IED बम नष्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के एक और गवाह अशोक यादव पर लगाए CCA को खारिज कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया। पटना में विधानसभा मार्च में हिस्सा लेने वाले बीजेपी के 63 नेताओं पर कोतवाली थाने में केस दर्ज। FIR में बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम नहीं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का राजभवन मार्च। राज्यपाल से मिलकर सौंपा ज्ञापन। लाठीचार्ज की CBI या न्यायिक जांच की मांग। लाठीचार्ज में बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत पर सवाल उठाने पर ललन सिंह को सुशील मोदी का जवाब। कहा, सरकार से और क्या हो सकती है अपेक्षा। बिहार में आसमान से बरसी मौत। अरवल में ठनका गिरने से 4, सासाराम में 5 लोगों के साथ कुल 17 लोगों की जा चुकी हैं जानें। सुपौल में कोसी बराज पर बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत के बाद रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिरा ट्रक। बाल बाल बची ड्राइवर और खलासी की जान। बिहार के कई जिलों में आसमान से मौत बरसी। इन सब के बीच वैशाली में महुआ के पकड़ी गांव में ठनका गिरने की जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। बिहार के 10 जिले में ठनका गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा रोहतास में 5 और अरवल में अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 महिला भी शामिल हैं।
शेखपुरा के अरियरी प्रखंड में पंचायत सेवकों पर घर से काम करने के मामले की जांच शुरू हो गई है। डीएम ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच टीम पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच कर रही है। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल में काम रोक दिया। अस्पताल में इलाज नहीं होने से मरीज परेशान हो गए। आशा कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस तक को रोक दिया। पटना में विधानसभा मार्च के दौरान हंगामा प्रदर्शन में बीजेपी के 63 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी सहित 63 नेताओं के खिलाफ कोतवाली थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने केस दर्ज कराया है। पटना में हुई लाठीचार्ज पर डीएम ने अपना पक्ष रखा है। डीएम ने कहा कि डाक बंगला चौराहे से आगे जाने से रोकने पर लाठीचार्ज किया गया क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा था तो भीड़ को उससे आगे जाने की इजाजत नहीं थी। बिहार की राजधानी पटना में हुई झमाझम बारिश के बाद बिहार विधानमंडल परिसर में भीषण जल जमाव हो गया है। पानी निकालने के लिए गाड़ियां बुलानी पड़ी। वहीं बीजेपी ने जल जमाव के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। पटना सिटी में हुई झमाझम बारिश से शहर वासियों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन झमाझम बारिश ने एक बार फिर पटना नगर निगम प्रशासन की पोल खोल दी है। 1 घंटे की बारिश में पटना सिटी के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। दिल्ली में बाढ़ से हाहाकार, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा यमुना का पानी। स्थिति को बिगड़ता देखकर सेना ने संभाला मोर्चा। दिल्ली में जलभराव से बड़ा हादसा, बारिश के पानी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत। मुकुंदपुर चौक में बारिश के पानी में नहाने गए थे बच्चे। दिल्ली में हालात संभालने के लिए उतरी सेना। एलजी और सीएम ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। एलजी और सौरभ भारद्वाज के बीच सवाल जवाब पर बोले केजरीवाल मिलकर करेंगे काम। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने किया मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। हाल ही में उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजित पवार को वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। छगन भुजबल रसद और ग्राहक संरक्षण मंत्री बनाए गए। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जेके पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। You're the director of the airport. What would you like to say to everyone who's using the airport? Passengers are facilitated in all the best ways. मेरी तो ये कोशिश रहेगी कि हम इसको और जितना अच्छा कर पाएं वो करेंगे। Frisking में बहुत टाइम लगता है. How do we make that experience very smooth for the passengers? We have recently added 3 more X-ray machines after I have joined. जी. उससे हमारा प्रोसेसिंग टाइम है बड़ा कम होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मौसम खराब हो जाए तो फ्लाइट्स भी कैंसिल हो जाती हैं। अभी एयरफोर्स ने माफी में प्रोजेक्ट में कैट 2 लाइट्स लगाए हैं। We won't expect any cancellation now. What is the issue with the international flights? जब दुबई की फ्लाइट स्टार्ट हुई थी 25 लोग जाते थे, 30 लोग वापस आते थे, तो वो सस्टेन नहीं करती है लाइन उसको, इसीलिए फिर वो कुछ दिन के बाद बंद ही हो गई। डायरेक्टर एयरपोर्ट श्रीनगर जावेद अंजुम के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट की मैनेजमेंट पर अहम बात। देखिए शनिवार रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर।